देखो इसमें हमने प्रॉब्लम क्या दिया था, 0.1 मोलर CH2 और 0.2 मोलर HF। HF कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये कैसा है, वीक है। और जब ये वीक है तो देखो क्या करना था, KSP की वैल्यू हमने दिया था और कहा था सॉल्युबिलिटी बताना है किसकी, कैल्शियम आयन की और फ्लोराइड आयन की। सॉल्युबिलिटी बतानी, सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन बताना, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी बताना। तो मोलैरिटी बताने के लिए हमने क्या किया, देखो ये KSP की वैल्यू रखी और ये यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10 पावर ऑफ -10। तो S अगर आ गया तो कैल्शियम आयन कितना होता, 2 × 10 पावर ऑफ -10 वैल्यू दे रहा, और जबकि वो कितना दे रहा था, वो देखो 2s के टर्म में तो 4 × 10 पावर ऑफ माइनस, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 × 10 पावर ऑफ -10। अब इसके कंपेयर में इसको देखो तो हमने जो नेग्लेक्ट किया है वो अच्छा किया कि नहीं, बुद्धिमानी का काम किया। हाँ, यहाँ से ये पता चल गया ये अच्छा, हाँ देखो सही किया था, नहीं इसको और करते तो ये क्या हो जाता, समझ गए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो 0.2 है। क्यों, ये कहां से आ रहा है, ये HF से चला आ रहा है, उसका जब मौजूद है इसी की वजह से क्या हो रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट दे रहा है। अब जरा देखो ये बात समझ में आई कि नहीं सबको, बात समझ में आई। अब देखो अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मोनोक्रोटिक एसिड का हम लोग देखते, तो मोनोक्रोटिक एसिड से अब डाइक्रोटिक एसिड है, यानी जहां पर 2 H आयन रहा है, जैसे H2SO4 का हो, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, जैसे H2SO, इनमें क्या हुआ करता है, 2 H आयन, तो एक बार इक्वेशन होगी और दूसरी बार इक्वेशन, तो इनमें 2 बार चेक करना होगा। अब देखो इसकी एनालिसिस कैसी होती है, तो अगर पहली वाली नहीं तैयार है तो दूसरे में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये लिख लिया ना सब लोग, जो क्या कहा, कैल्शियम क्लोराइड था, अब हम लोग आ जाते हैं डाइबेसिक, देखो जिससे काफी कुछ प्रॉब्लम्स की जाती है। देखो जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड लेते हैं, मान लो 0.1 मोलर H2S, ठीक है, कितना लिया है, 0.1 मोलर H2S लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कह रहा है K1 कितना है, इसका K1 बता दिया है, वो कितना है 1 × 10 पावर ऑफ -7, और देखो इसका K2 बता देते हैं, K2 1.2 × 10 पावर ऑफ -13, ठीक है, ये ऐसा दिया है। तो हमें इसमें बताना क्या है, कहेगा फाइंड करो, पहली बात कहेगा कि बताओ H आयन कंसंट्रेशन, दूसरा कहेगा बताओ H2S आयन कंसंट्रेशन कितनी, फिर कहेगा बताओ HS आयन कंसंट्रेशन कितनी, फिर कहेगा सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन कितनी, और फिर बताएंगे हम लोग pH क्या हो, सभी हो गए। ये देखो इतनी बातें बता, अब देखो इसको करते कैसे, कह रहा है अभी तक तो एक एक की बात करते थे, अब यहाँ 2 लोग आ चुके हैं, तो हमने 0.1 मोलर H2S लिया होगा, ठीक, 2 लोग कौन से, अरे मेरे को याद है, एक देखो ये इक्वेशन, इसके लिए बता दिया ये K1, और एक ले लिया ये,
तो इसका बता दिया ये K2। ये दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें बताने, इन सबकी हमें कंसंट्रेशन बतानी है और पीएच बताना है, पीओएच बताना है, ये सब बताना है। अब देखो कैसे बताए, जो मन कर रहा हो कर लो, पहले 2 मिनट का टाइम देते हैं, बता ट्राई करो, ट्राई कर लो तो आता हो। ट्राई करो, देखो बताओ, देखो और फिर हम बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, कोई हम एसिड लेते हैं 0.1 मोलर H2S। अभी इसी में कई केस बनाएंगे, तो 0.1 मोलर H2S लेते हैं, तो कह रहा है H2S और HS, ये K1 और K2 बनते हैं। बात नहीं करा करो, तो बात क्यों करा करते यार, कर भी नहीं पाते हो, कुछ समझ में भी नहीं आता है, और क्लास में बात करते रहते हो, डिस्टर्ब करते हो सबको। तुम्हारा कभी पेन गायब हो जाता है, कभी पेंसिल गायब हो जाता है, तुम बैठे कैसे रहते हो? सीधे तो बैठा करो। अच्छा तुम इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे इसको भेजो। अब ये जिससे भी बात करता हुआ दिखेगा, दोनों को अपनी, दोनों को पनिशमेंट मिले। अब देखो इसमें किसी का कुछ आया, तो कह रहा है यहाँ पर ये क्या है, K1 है, और ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, और यही K1 और K2 की वैल्यूज दी गई। अब हमें यहाँ पर इन सबकी कंसंट्रेशन बतानी और पीएच की वैल्यू बताना, तो इतनी चीजें मैक्सिमम पूछी जा सकती है। अब देखो आया किसी का वैल्यू, तो कल स्टार्ट करें। अब देखो लिखो नहीं था, देखो समझो, कोई लिखता हुआ नजर नहीं आया। अब देखो इसने क्या कहा, जब हम H2S लेते हैं तो ये क्या दे रहा है, देखो H आयन और HS नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। जब ये दे रहा है तो यहां से हमने मान लिया, ये देखो कितना लिया था हमने, 0.1, ये 0.1 मोलर। अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये कितना डिसोसिएट हुआ है, वीक तो है, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी कितनी वैल्यू। तो हमने मान लिया ये कुछ x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। पहले करा करते थे C अल्फा x कोई डिसोसिएट हुआ इतना पार्ट। अब कह रहा है कि अगर इसका हम K बनाते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाते, कितना बनता, देखो इसका K1 जो था, K1 कितना था, देखो H आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या था, HS नेगेटिव था, और ये क्या बनता, H2S, ये होता K1। K1 की वैल्यू इसने दे दिया है, यहाँ पर H2S की कंसंट्रेशन तो हमें पता है। अब इन्हीं में सबकी हम वैल्यूज रख देते हैं, मान लिया ये x है, ये x, यानी यहाँ से ये पता चल गया H आयन की कंसंट्रेशन और HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और ये कितना हो गया, 0.1। K1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁷। तो देखो अब इसी की वैल्यू पुट कर, तो यहाँ पर देखो K1 कितना है, ये 1 × 10⁻⁻7 है। अभी कुछ लिखना नहीं, चुपचाप देखते रहो। ये देखो इसकी वैल्यू रख दी है और इसकी वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर ये कितना था, 0. तो कह रहे हैं यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, x² = इसको इधर लाओ, तो ये क्या हो जाता, 10⁻⁻। कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी हो गई है, 10⁻⁻, यानी x की वैल्यू जो आई है, x आया है, तो x ये कौन कौन है, कह रहा था यही H आयन है
और यही हमारे पास HS निगेटिव, और जिसको हमने x बनाया है और जिसको हमने कह दिया 10 पावर माइनस हो गया। तो यहाँ से हमें दो की कंसंट्रेशन मालूम हो गई, H आयन की और HS नेगेटिव, और H2S की भी हमें कंसंट्रेशन पता है। ठीक, अब देखो अगले पार्ट में जब हम करते हैं, कह रहा है दूसरा इक्वेशन था वो क्या लेना था, HS नेगेटिव, और ये क्या बना रहा था, H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड, ये मिल रहा था। और जब ये मिल रहा था तो कह रहा था कि इसका K2 बन रहा था, इसका K2 था। तो K2 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, कह रहे यहाँ पर HS नेगेटिव कितना था, देखो HS नेगेटिव कितना था, 10 पावर माइनस 4, जो x था वही था, और ये 10 पावर माइनस 4 था, यही वैल्यू थी ना। और कह रहा था H आयन भी कितना है, जितना वहां था यहाँ भी वही है। अब कह रहे इसको पता करना है, ये कितना, ये हमें नहीं मालूम, ये तो हमने पहले से पता था, तो उन्हीं को रख दिया कि भाई ये दूसरी इक्वेशन में भी होल्ड करेगा, और जब दूसरी इक्वेशन में दूसरे इक्विलिब्रियम में होल्ड करेगा तो अब वो कुछ बदलेगा। तो कह रहा है अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखो हम पुट करते हैं, तो कह रहा है ये बना क्या, K2, और K2 जो बना तो वो क्या बना, देखो H आयन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन, एंड दिस वन बिकम HS नेगेटिव। अब जरा देखो यहाँ पर कह रहा है H आयन कंसंट्रेशन और HS नेगेटिव की दोनों को तो इक्वल ही थी कंसंट्रेशन, तो जब दोनों की इक्वल थी तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सल्फाइड की जो कंसंट्रेशन बनी है वो कितनी बन गई है, कह रहा है वही जो K2 तुम्हारा आया, और K2 कितना था, 1.2 into 10 पावर माइनस 30। तो देखो सल्फाइड आयन की भी कंसंट्रेशन पता होगी, तो कह रहा है H आयन कितना आया, 10 पावर माइनस 4 ना, H आयन कितना है, 10 पावर माइनस 4, H2S कितना मिला है, 0.1, HS नेगेटिव कितना मिला है, 10 पावर माइनस 4, सल्फाइड आयन कितना मिला है, 1.2 into 10 पावर ऑफ माइनस 30। तो कह रहा है pH कितना हो, H कितना है तो pH कितना हो, तो pH कितना हो, हो जाएगा। तो ये देखो ये वाला केस, अब इसको नोट करो तो फिर समझा दें। पर वहाँ पे 0.1 माइनस x आना है ना, x ये हाँ वहाँ पे 0.1 माइनस x, इससे कुछ हुआ ना, कुछ निकला, तो ये मान लो देखो होता क्या है। अब अच्छा देखो, इसमें बात अच्छी पूछी है, लेकिन जरा इसमें मतलब समझो, देखो क्या है, देखो ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। पहली बात ये देखो, K1 जो है 10 की पावर माइनस 7 वैल्यू में, -7, एक तो पहले ही कम है इतना, -7 है कि नहीं, और दूसरे वाले का K2 जो आ रहा है वो 10 पावर -13, तो इससे एक हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं यहाँ से ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे दूसरी रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत ही ना के बराबर हो रही है, जिसको हम कहेंगे हो ही नहीं। तो क्या कहेंगे कि K2 इक्वेशन जो है, K2 इक्वेशन मतलब इसके हिसाब से है ना, या तो कहते हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड, क्या कहेंगे, जो सेकंड इक्वेशन ये तो हो ही नहीं रही, कैन नॉट बी प्रोसीडेड, कैन नॉट बी प्रोसीडेड, ये बिल्कुल भी नहीं हो, ये बस दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। 10 के पावर -13 का मतलब समझ रहे हो, 1.2, अब देखो इस पॉइंट को खिसकाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, ये देखो ऐसा जा रहा है, ये इतनी वैल्यू है, और इतना इतना वैल्यू को क्या करेंगे हम, 0.1 के रिस्पेक्ट में अब इसको क्या करेंगे, समझ रहे हो, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकती, ये कभी भी नहीं हो,
तो जो काम कर रहा है बस यही कुछ थोड़ा बहुत हो रही है, और जब ये थोड़ा बहुत हो भी रही है तो अब यहाँ पर तुम चाहे 0.1 लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ना लिखो, चाहे यही लिखो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, पहले कहा आयनिक में पूरा क्या है अप्रोक्सीमेशन का खेल, तो इसीलिए हमने इसको इतना अप्रोक्सीमेट करके इसकी कंसंट्रेशन को पूरा का पूरा वही बता दिया है, समझिए। ये बात, ये देखो बहुत अच्छी बात है, कह रहा है कुछ तो हो रहा था और हो रहा था तो उसको काउंट क्यों नहीं किया, वो तो वही रखा है। अब वो इसीलिए रखा है कि ये इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू को हम करेंगे। अब 1 रुपए में पैसा, पैसे का भी वो रखती है, वो पहले बनता नहीं था वो तरह तरह का, तो अब उसको हम क्या करेंगे, बात समझ में आई। तो इतनी कम वैल्यू है तो कुछ लेना देना ही नहीं। ये जब डॉलर में चलेगा तो रुपया कोई काउंटिंग ही नहीं करेगा, देखो है ना, $1 72 रुपए के बराबर, लेकिन रुपए के बराबर में डॉलर देखो कितनी बड़ी अहमियत रखेगा। तो अगर कहीं डॉलर और रुपया रखा हुआ है तो पहले लोग लगेंगे किसकी तरफ, डॉलर की तरफ, और अगर वहीं पर पॉन्ड रखा हुआ है तो उधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा आप चलो कितनी बात समझे, खाता जाता भी नहीं और लगा रहता है बस आगे देखिए पीछे से हो गया, लिख लिए नोट करो जल्दी। बस बताएगा कि कौन बता रहे हैं कि कौन बता रहे हैं, क्या बगल वाले सुन ही नहीं रहे, बताओगे ज्यादा उनको सुनना पड़ता है। तो हो गया। अब देखो अगला केस, अब इसी में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। इसमें क्या कहा, HCl ले लेते हैं और 0.2 मोलर HCl मिला दिए। देखो अब अगला प्रॉब्लम हो गया, ये तुम्हारा था। अब ये दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम में क्या कहा है, 0.1 मोलर H2S तो था ही, और इसमें ऐड कर देते हैं 0.2 मोलर HCl, ठीक लिख दिया ना हमने। ये इधर वाला तो लिख दिया ना, ये पूरा लिखने के बाद ये देखो सब कुछ वही है। अब फिर एक प्रॉब्लम बन गई, ये दूसरी तुम लोग लिखोगे, ये देखो दूसरी, ये देखो ये इक्वेशन दिया, कह रहा है K1 K2 वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें क्या है 0.2 मोलर HCl ऐड कर, यानी 0.1 मोलर H2S है और 0.2 मोलर HCl ऐड किया। K1 की वैल्यू इतनी है और K2 की इतनी है। अब इसमें भी बताना है HN कितना है, H2S कितना है, HS कितना है, सल्फाइड कितना है और पीएच कितना है। अब जरा ट्राई करो तुम लोग, जैसे हमने बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अब जरा फॉलो करो, कौन कर सकता है।
सब कुछ वैल्यू वही दिया, बस साथ में हमने HCl भी ऐड कर दिया। HCl जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2S कैसा है, वीक एसिड। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, कॉमन आयन, तो किसी को लगाना है तो हमारा वर्किंग वैसी रहेगी। सर वो केवल H2S का ही है ना, और K2 भी उसका ही है। वही सब कुछ और वही, A1 10⁻⁷ है और K2 1.2 into 10⁻⁷। सर तो फिर x प्लस और k के ऊपर आएगा ना। हाँ, अब यहाँ पर अलग है, किसी भी सेम होगा। अब यहाँ अलग अलग, सब दोनों अलग है, किसी को नहीं करना। चलिए तो कौन बताया, 5 into 10 is the power minus 6. ऐसी क्या XQL. XQL, हाँ X कौन, वो ये वाला H प्लस ये वाला X क्या क्या है, गलत, हमारे पास तो जब कोई एक खत्म खाना है फिर तो कम हो जाएगा ये, कॉमन है मतलब वो करता है हमारे पास ये टोटल है चाइनीज कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, इसके तो बेकार ही होगा, ये है ना, ये है हमें x मिलता है और एक हमने पहले लिखा 10⁻⁴ मिला था, और वो भी देखो और h आयन एक यहाँ से मिलता है, इसके कंपेयर में इसको देखो क्या है, तो नेगलेक्ट केवल उसके लिए ये यूज होता है, तो H2S के लिए केवल कॉमन है, x आया, x यहाँ से मिला है और x कहाँ से मिला है, फिर तो h कहाँ यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से ये जब ये नहीं था तभी किस तरह से 10 पावर में कितने में था -4, जब ये हो गया कॉमन है तो ये और सबसे हो जाएगा क्यों और कम हो जाएगा, हमारे पास h आयन यहाँ से मिल रहा है, h आयन यहाँ से इसको लेंगे लो या अब x की वैल्यू निकालो,
की वैल्यू है कौन? पहले एच आयन और एच एस आयन दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कहाँ हैं? आया तुमने किया? Sir, 5 minus 8. ये नहीं कोई ना पॉइंट ये 1 by 10 power of minus 1 by 2 रखो ना आगे तो फटेगा तो वैसे जैसा आपको ये x आ गया और ये दिया था ये ठीक है मतलब 1 by 10 power ये x आया था ये h s नेगेटिव है ये x का ये x नहीं है x आया ये जो r है अब 10 पावर -7 लेंथ कर रहा तो -7 और इसके कंपेयर में किया बदल हो गया है क्या अब क्या है सल्फाइड आयन लोग ट्राई करो फॉलो करो तो साइंस में क्या होता है एक बार नहीं आता है दो बार नहीं आता है बार बार करी जाता है नहीं है तो पीछे वाले को देखो और फिर वहां से कॉमन आयन को मिक्स करो यहाँ पर हमारे पास ये था और ये भी तो है तुम्हारे पास ये कितना है K2 के बराबर है ना कितना आ गया 3 अब pH निकालो तब पूरी कंसंट्रेशन को H आयन H2S HS नेगेटिव सल्फाइड आयन और pH क्यों आया तुम्हारा Sir, वो x plus 0.2 equal 0.5 मतलब 0.2 plus 5 x को ऐड करेंगे तो आएगा इसकी बात x अभी x को माइनस 1 निकाल तो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग ऐसी कहावत सुनी ऐसा आयन पहले कितना आया था पहले समय कौन है पहले अभी क्या निकाल के लाए अभी क्या रखते थे ये आयन x plus half x आया कॉमन आयन लगा के अभी क्या वैल्यू पुट करके लाए हो यार एच आयन कंसंट्रेशन अलग है एक्स अलग है और एचएस नेगेटिव अलग है यहाँ तो यहाँ एच आयन कितना है तुम क्या बोल रहे हो एच आयन कहाँ से आ गया तुम्हारे पास 10 के पावर -7 रेंज का वो निकाल दो कितना है एच आयन तुम्हारा 0.2 है तो 0.2 का मतलब 2/10 और 2/10 का मतलब देखो 2 × 10 पावर ऑफ -1 तो इसको अपना बदल सकते हो कि log 2 माइनस log 10 की वैल्यू 1 2 की वैल्यू कितनी है 3 अब देखो ये नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो इसलिए पीएच में ये देखो कहां का ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था
देखो अब उसको अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहे देखो दो लोगों का लगभग सॉल्व हो गया है। अब देखो ये दिया कैसे था अब जरा समझो कह रहा था एन इक्वल सॉल्यूशन कंटेन्स इसको मैंने कहा है ना an aqueous solution contains 0.1 molar H2S. देखो 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl. ये देखो ये दे रहा है an aqueous solution contains 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl. If the equilibrium constant if the equilibrium constant देखो if the equilibrium constant for the formation of अभी बताते हैं सब पहले पहले कितना कहने उतना लिख लिया for the formation of Hs negative from H2S. Hs negative from H2S